સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આપણે ટાટ મેન્સની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ અને હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે મેં અલગ અલગ શિક્ષણ પદ્ધતિને લગતા વિડીયો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ કર્યા છે અને એવી જ એક ઉપયોગી વિધિ એટલે પદ્ધતિ હિન્દી શિક્ષણની એ છે પ્રદર્શન વિધિ। આ જે પ્રદર્શન વિધિ છે એ હિન્દી શિક્ષણ સાથે સાથે અન્ય શિક્ષણ વિષયોનું શિક્ષણ આપવા માટે પણ પ્રદર્શન વિધિ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવી વિધિ છે। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડિયો। તો સૌથી પહેલા આપણે પ્રદર્શન વિધિનો પરિચય મેળવી લઈએ કે પ્રદર્શન વિધિ કોને કહેવામાં આવે છે। તો પ્રદર્શન વિધિનો પરિચય મેળવતા પહેલા આપણે જાણવું જોઈએ કે પ્રદર્શન વિધિ એટલે શું। तो प्रदर्शन विधि એટલે શું? तो प्रदर्शन विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्यप्रणाली, तथ्य तथा दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि प्रदर्शन शिक्षण विधि जो है किसे कहा जा सकता है? तो प्रदर्शन शिक्षण विधि में हम क्या स्पष्ट करते हैं? तो किसी संरचना को स्पष्ट करते हैं, किसी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं या किसी तथ्य को या किसी दृश्य को स्पष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? प्रदर्शन होता है। जैसा कह सकते हैं कि अगर हमें किसी के बारे में 100 शब्द लिखना हो और अगर हम उस शब्दों में ना लिख पाए लेकिन उसकी एक तस्वीर बना दे या फोटोग्राफ खींच ले तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तस्वीर जो है वो 100 शब्दों से भी ज्यादा कीमती होती है। उसके बारे में 100 शब्द लिखने नहीं पड़ते। तो प्रदर्शन विधि ही यही है। तो प्रदर्शन विधि में मृत से अमूर्त शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मूर्त है उसमें अमूर्त शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। ये क्या है? शिक्षण सूत्र है। क्या है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र है। इसका प्रयोग प्रदर्शन विधि में किया जाता है। आगे देखते हैं। तो छात्र इस विधि से जटिल प्रक्रिया को सरलता से बोध कर सकते हैं। यानी प्रदर्शन विधि से क्या होता है कि छात्र जो है वो जटिल से जटिल जो प्रक्रिया होती है शिक्षण की उसको सरलता से बोध कर सकता है। अगर हम सामाजिक विज्ञान में शिक्षण देना चाहते हैं तो हमें दुनिया के बारे में बताना है। इससे ज्यादा हम उसे किस रूप में बताएंगे? जो दुनिया का जो नक्शा है या पृथ्वी का जो गोला है उसे दिखाकर उसका प्रदर्शन करके हम छात्रों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। या भारत देश का नक्शा हो उसमें अलग अलग राज्य अलग अलग शहर को दर्शा कर हम विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षित कर सकते हैं। यह जो पृथ्वी का गोला है, पृथ्वी का नक्शा है या भारत देश का नक्शा है वो क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ। क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ, जिससे हम शब्दों के माध्यम से नहीं लेकिन किसके माध्यम से को प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो प्रदर्शन विधि में शिक्षक या अध्यापक क्या है? प्रदर्शन विधि में शिक्षक या अध्यापक छात्रों को समझाने हेतु क्या है? विद्यार्थियों को समझाने हेतु चार्ट मॉडल का प्रयोग करके संबंधित विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। यानी कि शिक्षक जो है प्रदर्शन विधि में जो भी कुछ समझाना है, जो भी विषय वस्तु समझाना है विद्यार्थियों को, तो उसमें चार्ट का प्रयोग करता है, मॉडल का प्रयोग करके संबंधित विषय वस्तु का अधिक से अधिक स्पष्टीकरण करता है, जिससे क्या होता है? छात्र को सबसे ज्यादा समझ में आ जा सके। आगे देखते हैं। तो प्रदर्शन विधि में अगर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं शिक्षण में तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी अति आवश्यक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शिक्षक को साधारण उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब प्रदर्शन विधि का प्रयोग होता है तो शिक्षक को साधारण उपकरण, जिससे क्या हो कि विद्यार्थियों को देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए।
अगर साधारण उपकरण ना हो, जो उपकरण है वो जटिल हो, तो इससे क्या होगा, शिक्षक को ही उस उपकरण के बारे में समझाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि विद्यार्थी अधिक मात्रा में नहीं समझ सकते। इसलिए साधारण उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है कक्षा में उचित प्रकाश अवश्य होना चाहिए। यानी कि जब हम ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं या मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो कक्षा में क्या होना चाहिए, उचित प्रकाश होना चाहिए। कक्षा में अंधेरा होना नहीं चाहिए, जिससे क्या होगा कि उचित प्रकाश हो कक्षा में, तो लास्ट बेंच पर जो विद्यार्थी बैठा है उसे भी वह दिखाई देना चाहिए। पहली बेंच वाले को तो विद्यार्थी को दिखता ही है, लेकिन अंत में जो बैठा है छात्र या छात्राएं, उसे भी वह प्रदर्शन देखना चाहिए। तभी यह जो उपकरण का प्रयोग उचित माना जा सकता है। आगे देखते हैं, तो विषय वस्तु अनुरूप प्रदर्शन, यानी कि जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाने वाले हैं उसके अनुरूप ही प्रदर्शन करना चाहिए। अगर हम गुजरात देश के बारे में बताते हैं और नक्शा जो है, हमारा जो चार्ट है, वो किसी और राज्य के बारे में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल के बारे में बताते हो और हमारा जो नक्शा है वो पहाड़ के बारे में हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि विषय वस्तु के अनुरूप ही हमारा प्रदर्शन जो है वो होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं विषय वस्तु को। प्रदर्शन से कोई बिंदु या भाग स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो प्रदर्शन हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उससे क्या हो, कोई बिंदु यानी कि जो कोई विषय वस्तु है उसका एक भाग या कोई एक बिंदु स्पष्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें उस बिंदु को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि एक बिंदु या किसी भाग को स्पष्ट करता हुआ ही प्रदर्शन हमें विषय वस्तु के अनुरूप दिखाना चाहिए। आगे देखते हैं, तो प्रदर्शन छात्रों के लिए रुचिकर हो, यानी प्रदर्शन जो है वो छात्र रुचि अनुसार समझ सके, यानी कि जो देखकर ही उनको अच्छा लगे और समझने में रुचि महसूस करे, ऐसा होना चाहिए। व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि हम जब भी कोई विषय वस्तु पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विषय वस्तु पढ़ा दे बाद में प्रदर्शन दिखाते हैं, या प्रदर्शन पहले दिखाए बाद में व्याख्यान दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हम जो भी व्याख्यान देते हैं या विषय वस्तु पढ़ाते हैं, तो जिसका उपकरण हो, यानी कि जो भी प्रदर्शन हो विषय वस्तु के अनुरूप, पहले हम पढ़ाएंगे, बाद में जो मुद्दा है उसका जो चार्ट है वो दिखाएंगे, इस तरह हम करना चाहिए। प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए चित्र, चार्ट, फोटोग्राफ, मॉडल, स्लाइड आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, फोटोग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, या स्लाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रदर्शन है वो अधिक प्रभावशाली होगा। आगे देखते हैं उसके गुण और लाभ। गुण और लाभ एक ही है, गुण भी कह सकते हो, लाभ भी कह सकते हैं। तो गुण कौन कौन से है, लाभ कौन कौन से, तो विषय वस्तु का अधिक स्पष्टीकरण होता है। प्रदर्शन से क्या होता है, विषय वस्तु का अधिक से अधिक स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कम खर्चीला है, उसका गुण है, लाभ है कि जो भी खर्चीला कम है, एक चार्ट पेपर पर हम उसे लिखकर बता सकते हैं, तो वो कम खर्चीला है। छात्र देखकर सीखते हैं, यानी कि जो प्रदर्शन है उसे देखकर विद्यार्थी सीखते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम पहले सिखा दें, बाद में वो जो चार्ट है, जो मॉडल है, वो हम अपनी कक्षा में रख देते हैं, या फिर चार्ट जो है उसे कक्षा में चिपका देते हैं, जिससे क्या होता है, छात्र विशेष में या फ्री टाइम में उस चार्ट को देखकर सीख पाते हैं। छात्र निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, विचार शक्ति का विकास होता है,
और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। शिक्षण कार्य करने में कम समय लगता है, यानी कि प्रदर्शन से क्या होता है, जो भी हम शिक्षण कार्य कराने वाले हैं जिसमें क्या होता है, कम समय लगता है। यानी कि विषय वस्तु पढ़ाते समय हम प्रदर्शन का प्रयोग करें तो कम समय में हम ज्यादा कुछ सिखा सकते हैं। प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है, यानी कि प्रदर्शन के माध्यम से जो भी हम पढ़ाते हैं उसका ज्ञान विद्यार्थियों को, छात्र को लंबे समय तक याद रहता है। आगे देखते हैं उसके गैर लाभ भी है, दोष भी है। तो कौन कौन से गैर लाभ है? तो यह विधि शिक्षक केंद्रीय है। ज्यादातर क्या होता है, यह विधि शिक्षक केंद्रीय ही बनकर रह जाती है। कुछ ही छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी कि हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें कुछ ही छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी कि उनको देखते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं। सभी छात्रों को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, यानी कि जब हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें सभी छात्रों को प्रयोग करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें क्या होता है, समय की सीमा होती है। एक ही तास में, एक ही 30 मिनट में, 40 मिनट में जो पढ़ाना है उसमें हम सभी को यह मौका नहीं दे सकते। समय की कमी के कारण विभिन्न सोपान साधारण छात्र समझ नहीं पाते, यानी कि समय की कमी होती है 30 मिनट 40 मिनट में, तो हम जो भी साधारण सोपान है, जो विभिन्न सोपान है साधारण छात्र समझ नहीं पाते। जो તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી આવનારા વિડિયોનો નોટિફિકેશન તમને મળતો રહે। ત્યાં સુધી આભાર, થેન્ક યુ।